वेलकम टू द वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पीएम मोदी का सख्त संदेश, सिंधु समझौता स्थगित, अटारी बॉर्डर सील, पहलगाम हमला, पीएम मोदी का कड़ा संदेश। डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री गंभीर हैं, अब एक्शन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कैंडल मार्च में भावुक संदेश। भोपाल में मुस्लिम समाज का पाक विरोधी प्रदर्शन, कहा तिरंगा अब लाहौर में लहराना है। सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार, आंखों में आंसू, दिल में आग। भेल भोपाल में भड़की भीषण आग, लपटे और धुआं बना कहर। हमले के तुरंत बाद एक्शन में आया केंद्र, पीएम ने लौटते ही ली हाई लेवल बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर रहे साथ। अब देश पूछ रहा है कब होगी पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़कर तुरंत भारत लौटने का फैसला किया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल बैरसन घाटी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने भी सुरक्षा अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सरकार ने साफ किया है कि अब सिर्फ निंदा नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। भारत की आत्मा पर हमला, आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से देश को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले पर सख्त लहजे में कहा है कि आतंकियों की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत की आत्मा पर किया गया है और इसका जवाब उसी तीव्रता से दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मधुबनी के पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाले और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये भारत की आत्मा पर हमला है और इसका जवाब उसी तीव्रता से दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आतंकियों की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिला दी जाए। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करते हुए सिंधु जल संधि निलंबित कर दी है और अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का ये बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के कठोर रुख को दर्शाता है और देशवासियों को ये भरोसा दिलाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरा छोड़कर एयरपोर्ट पर ही बैठक ली। अब आतंकी और उनके मददगार नहीं बचेंगे। देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने अपना विदेश दौरा संक्षिप्त कर एयरपोर्ट पर ही बैठक की और कल जो सख्त फैसले किए गए हैं, वो इस बात का संकेत है कि देश की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हमले के गुनहगारों को कभी बख्शेंगे नहीं। हमें भरोसा है कि इस कायराना हरकत के पीछे जो भी ताकतें हैं, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है और हम अपनी इस पीड़ा को भी प्रदर्शित दुनिया के सामने कर पा रहे हैं कि आखिरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ हंसता खेलता कश्मीर अगर हमारे सबके साथ दिख रहा है
और उसका हमारे देश के साथ जो एक अतीत के काल में जो लंबे समय से परेशानी थी, उस परेशानी को मुक्त करते हुए मुक्त पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में भी जो खुशहाली छाई है, इसको कलंकित कोई नहीं होने देगा। हम सब देशवासी और मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ खड़ा दिखाई देगा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ और उनके जहाँ जहाँ के पीछे तक तंत्र जो लगा हुआ उन सब के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमको भरोसा है वो कार्रवाई करेंगे। भोपाल में कांग्रेस द्वारा आयोजित कैंडल मार्च में शामिल हुए दिग्विजय सिंह दिव्यांगतों को दी श्रद्धांजलि। कहा यह हमला देश की आत्मा पर वार है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। ये मार्च जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया था। दिग्विजय सिंह ने इस कायराना हमले की निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। भोपाल के इतवारा में मुसलमान समुदाय ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बोले हमें बॉर्डर पर भेज दो, अब सर्जिकल नहीं सीधे स्ट्राइक चाहिए। शमशूल हसन बोले हम लाहौर में जाकर तिरंगा फहराएंगे। भोपाल के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुसलमान समाज का गुस्सा फूट पड़ा। पुराने भोपाल के इतवारा इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, आतंकवाद का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सीधी कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशूल हसन ने कहा अब सिर्फ मीटिंग और निंदा से काम नहीं चलेगा, सरहदें खोलो। देश का मुसलमान लाहौर में तिरंगा फहराने को तैयार है। हमारी नस्ल शहादत वाली है, हम मारेंगे भी और वतन के लिए मरेंगे भी। प्रदर्शन में जबरदस्त नारों के साथ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सीधा जवाब चाहिए। इस ग्रुप में हम देखते हैं कि हमारे मुल्क को कमजोर करने की, आपस में बांटने की जो विदेशी ताकत है जो पाकिस्तान से संचालित हो रही है, सिर्फ बांटने की बात चल रही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों पर विश्वास करें। इस मुल्क का 40 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक समाज उस बॉर्डर पे लड़ने को तैयार है। क्या मजबूरी है? देश के प्रधानमंत्री जी इतना लेट क्यों हो रहे हैं? मीटिंगों में क्या व्यस्तता है? खाली बैन लगाने से, रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें आर पार चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से। तमाम 40 करोड़ अल्पसंख्यक समाज इस मुल्क के लिए इस बॉर्डर पे जाकर लड़ने को तैयार है। अगर हम दिल्ली में नाश्ता करेंगे तो खाना हमारा लाहौर में होना चाहिए। अगर इस देश के प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं तो हम लोगों को बुला के एक बार हम लोगों को मौका दें। हम 10 मिनट में पाकिस्तान को फतह कर हिंदुस्तान में मिलाने का काम करें। इंदौर में पहलगाम हमले के शहीद सुशील नथानियल को आखिरी विदाई दी गई। नेताओं से लेकर आम जन तक हर कोई नम था। जीतू पटवारी ने कहा अब आतंक को जवाब देना जरूरी है। तुलसी सिलावट ने कहा अब सहन नहीं, एक्शन चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए इंदौर निवासी सुशील नथानियल को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हुए अंतिम संस्कार में भारी संख्या में परिजन, मित्र, पड़ोसी और शहर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मंडोला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा सहित कई अन्य नेताओं ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने इस विध्वस्त आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। शहीद के बेटे ऑस्टिन गोल्डी ने मीडिया से बात करते हुए घटना की दिल दहलाने वाली आपबीती सुनाई। मेरे सामने मेरे पिता और 6 लोगों को मार दिया गया। आतंकी धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे। पापा ने सबसे पहले हमें बचाया। सुशील के भाई संजय नथानियल ने भी नम आंखों से बताया कि सुशील हमेशा दूसरों के लिए जीते थे और आज वतन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर गए। इंदौर में शोक की लहर है, लेकिन साथ ही सुशील नथानियल के साहस और बलिदान पर गर्व भी जताया जा रहा है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो संकट की घड़ी में अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। अब आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ, अब बस करिए ना।
भेल में 9 नंबर मटेरियल गेट के पास स्क्रैप में आग लगने से दहशत, 15 किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। मंत्री और प्रशासन मौके पर पहुंचे। विश्वास सारंग बोले, ये सिर्फ फैक्ट्री की नहीं, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल है। भोपाल के भेल कारखानों के 9 नंबर मटेरियल गेट के अंदर आज सुबह 11 बजे के करीब स्क्रैप में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पास के पेड़ पौधे भी चपेट में आ गए। आग का धुआं इतना घना था कि वो 15 किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आ रहा था। सीआईएफएस और नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ये सिर्फ भेल की आग नहीं, पूरे शहर की सुरक्षा का मामला है। जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, हमने सब बुला ली है। कलेक्टर से भी सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी ऑयल टैंक ब्लास्ट की पुष्टि नहीं हुई है। आग को 1 एकड़ में फैलने से पहले ही नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि भेल परिसर में जंगलनुमा इलाके में स्क्रैप जमा था, जिससे आग भड़की। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मौके पर मंत्री, कलेक्टर और प्रशासनिक अफसरों की सतत निगरानी भी जारी है। जो 4 फायर ब्रिगेड हैं वो अभी भेल की लगी हुई हैं। इसके अलावा दूसरे तरफ नगर निगम ने 4 फायर ब्रिगेड लगाई हुई हैं। 4 और टैंकर भी आ गए हैं और भी गाड़ियां लगातार आती जा रही हैं, टैंकर भी आ रहे हैं। जो हाइड्रेंट हैं वो चालू हो गए हैं और अभी मंडीदीप से भी फायर ब्रिगेड आ रही हैं। तो 1 से 2 घंटे के भीतर फायर पे काबू कर लिया जाएगा। कोई जनहानि तो नहीं, कोई जनहानि नहीं। सर, आग का कारण क्या बताया? वो ऐसा लग रहा है कि वो जो जंगल का एरिया था वहाँ पे कुछ स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ था और उसमें आग लगी। जो प्राथमिक था, बेतरतीब पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ पर आगे कोई इंतजाम करेंगे क्या इस संबंध में? नहीं, अब वो बात करेंगे। अभी पहले तो प्राथमिकता बुझाने पे, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ था उसमें आग सुलगी और उसके बाद उसने जंगल आगे को के लिए पकड़ा। क्या है? ऑयल टैंक में लगी थी आग, ऐसी भी बात आ रही है जिससे ब्लास्ट जैसी आवाज भी आई। नहीं, ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन जो वो मटेरियल है वो और पेड़ में आग लगती तो थोड़ी सी आवाज़ आती है। हाँ। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 एकड़ में ही आग लग के काबू हो जाए। तो हम फायर लाइन भी क्रिएट कर रहे हैं पैरेलल जेसीबी से। तो अभी 1 से 2 घंटे में कवर हो जाएगी। देखते रहिए द व्यू न्यूज, हर खबर, हर चीख, हर दर्द, देश के दिल से आपकी स्क्रीन तक। पावर्ड बाय विनय उजाला।